वेलकम टू चैनल कंपटीशन के ज्ञान। मैं हूं संजीव सिंह। डिस्कस करेंगे पिछले पूरे सप्ताह में जितने भी हमने एडिटोरियल्स पढ़ा उस पे बेस्ड एरर्स को। इस एरर्स को डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर टीसीएस पैटर्न, टीसीएस के द्वारा पूछे गए 5 एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ताकि इस बात को एहसास हो कि मैं जो भी क्वेश्चन सेट करता हूं और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे ही उसको फॉलो करके पूरा स्टडी करके ही मैं पूरा तैयार करता हूं। इसके बाद मैं पहले बता दूं, सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आपको बेस्ट कंटेंट है इंग्लिश और मैथमेटिक्स से रिलेटेड मिलते रहेंगे आपके सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल एग्जाम तक। मैं बहुत हेल्प करने वाला हूं, बहुत एडप्ट करने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए। तो जैसे पिछले सप्ताह में मैंने द हिंदू वोकैब्स को कराया, तो कल इसका सीरीज आएगा। बिल्कुल जितने भी द हिंदू के वोकैब्स हैं मैं उसका रिवीजन कल करा दूंगा। और मैं बिल्कुल डेली, आज भी मैंने किया, डेली द हिंदू का एडिटोरियल का डिस्कशन करता हूं सुबह में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है इसको हम लोग डिस्कस, 11 क्वेश्चन है तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं और भी क्वेश्चन को आगे लेकर आऊँगा, इसी पे बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखते हैं। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई इंटर्ड द हॉल। नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई इंटर्ड द हॉल। इंटर्ड द हॉल ठीक है। देखिए इंटर, ENTER, इंटर किसी गेट में जब इंटर करते हैं ना, तो इंटर के बाद कोई प्रोपोजिशन नहीं लगता है। लेकिन एक आता है किसी बिजनेस में इंटर करना, तो वहां पे इंटर इनटू बिजनेस, BUSINESS। इंटर इनटू का मतलब होता है शुरुआत करना, कहीं इंटर करना नहीं। जब किसी गेट में, बिल्डिंग में इंटर करते हैं तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसको याद रखें। तो यह बिल्कुल सही है। प्रेजेंट व्हेन आई बिल्कुल सही है। नो वन वर, नो वन के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, नो वन वर नहीं वाज, ठीक है। तो फर्स्ट में ही एरर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको खुद को ट्राई कीजिएगा, एक बार वॉच कर दीजिएगा वीडियो को, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा कि मैं कैसे डिस्कस करता हूँ। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो रिफ्लेक्सिंग प्रोनाउन नहीं है। जैसे आई इंजॉयड द पार्टी, ठीक है, आई इंजॉयड द पार्टी, अगर द पार्टी आ गया तो बिल्कुल सही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ पे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ लगाना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया गया है तो वेरी वेल डायरेक्टेड। दूसरे में देखते हैं, वेरी वेल डायरेक्टेड सुपरफ्लुअस होगा। जब वेल आ ही गया तो वेरी कैसा, तो वेरी यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है ना, जो फोर्थ में दे रखा है यहाँ पे। थर्ड नंबर देखते हैं। इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल होती है दिस ईयर, इस साल, बिल्कुल सही है। इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इट रिफ्लेक्ट करता है, हर साल करता है क्या? अगर करता प्रेजेंट में भी रखे ना तो इट रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट्स होगा, क्योंकि एक ही इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे कंडीशन दे रखा है नेक्स्ट वाला में फ्यूचर टेंस, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, ऐसे होगा। इट विल, यहाँ पे विल लगाना जरूरी है। तो 21 में दे रखा है 2 नंबर में, तो यहाँ एरर हो जाएगा। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, एवरी क्यूरियस, एवरी जब आ गया तो ये बिल्कुल सिंगुलर में होता है, ईच, एवरी, ये सब। तो क्यूरियस चाइल्ड वांट नहीं, वांट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वांट्स होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। डू यू बैक्ट, डिड यू बैक्ट, डिड के बाद हमेशा V1, डिड जब आ गया ना तो हमेशा उसके बाद क्या आएगा? बैक्ट नहीं, बेक आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे किस में दे रखा है, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है तो यही वाला में एरर हो जाएगा। डिड यू बेक्ड नहीं होना चाहिए, डिड यू बेक होगा। तो इसी तरह के हम लोग जितने भी एडिटोरियल्स पढ़े अब उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है ना कि प्रीवियस ईयर में थोड़े शॉर्ट पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग आपको दिख सकता है कि वो इसलिए क्योंकि जो पेपर्स में एडिटोरियल्स में जो लाइन्स होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते हैं। और मैं एडिटोरियल से क्वेश्चन उठाने का मकसद ये रहता है क्योंकि आपने इसको पढ़ा तो आप इसको खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि मैंने कितना पढ़ा, उससे कितना मुझे बेनिफिट हुआ। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है। और ये बिल्कुल एकदम से आसान ही है, सारे के सारे आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पॉज कीजिए, इसको पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं डिस्कस करा रहा हूँ, उसको देख लीजिए।
इन सम केसेस, कुछ केसेस में सिंबल्स में, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ नहीं, सिंबल्स में इवन कैरिड सम पॉलिटिकल मीनिंग एज इन द केस ऑफ राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन एंड समाजवादी पार्टी बाइसिकल। कहता है ना कि कुछ केसेस में ना पॉलिटिकल मीनिंग होता है चिन्हों का, ठीक, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद यादव का लालटेन और समाजवादी का जो बाइसिकल है, तो उसमें अपना एक मीनिंग होता है। तो इन सम केसेस सिंबल्स में के बाद क्या है, ये मोडाल्स है ना, तो इसके बाद जब भी आएगा ना तो V1 ही आएगा, मोडाल्स के बाद V1। इवन कैरिड या V2 नहीं होगा, क्या होगा, CARRYS कैरिज होगा, ठीक। तो बी पार्ट में एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है, खुद से पहले ट्राई कीजिए। बोथ फैक्शंस आर, बिल्कुल सही है कि दोनों फैक्शन के लिए आर आ रहा है। फैक्शन किसी गुट को कहते हैं। मार्शलिंग फैक्ट्स, कुचल रहे हैं फैक्ट्स को। एंड फिक्शन इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, देयर बिल्कुल सही है, यहाँ पे फैक्शंस के लिए आया है, देयर क्लेम। एंड द ECI, ठीक है ना, Election Commission of India has a tough task in determine which side get to own the Sena brand. Get to own बिल्कुल सही है, get to own। tough task in preposition के बाद हमेशा लगेगा V4, determine नहीं, determining क्या होगा, DETERMINING। याद रखिएगा preposition जब भी आए ना उसके बाद हमेशा आएगा V4, ठीक है। V4 मतलब ING फॉर्म, जीरेंट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे है थर्ड नंबर में, मिस्टर सिंधे इज एन अलाई, एन अलाई सही है, इज एन अलाई हैं ऑफ द भारतीय जनता पार्टी BJP के। हु इज इन पावर एट सेंटर, हु क्या आएगा, क्या BJP के लिए, BJP कोई आदमी थोड़े ही है, मानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है लेकिन आदमी थोड़े ही हो जाएगा भाई, तो उसके लिए यहाँ पे हु नहीं आएगा, डैड आएगा, क्या आएगा, डैड आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट एवर फैक्शन विल बी सीन एज द मोर राइवल, ठीक है ना, यहाँ पे राइवल होना चाहिए, RIVAL, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, राइवल बाय द पब्लिक, ठीक है ना, ओ सॉरी रियल, ठीक है, राइवल नहीं होगा, रियल सही है, रियल यहाँ पे दे रखा है, REAL इधर दे रखा है, रियल बाय द पब्लिक विल विन द बैटल, यानी कि जो फैक्शन पब्लिक के द्वारा, ये जो महाराष्ट्र में अभी प्रॉब्लम चल रहा है ना दोनों पार्टी शिवसेना और शिंदे के बीच में, उसी पे है कि सीन एकदम जो मोर रियल दिखेगा वही इलेक्शन को, युद्ध को जीतेगा, ठीक है ना। तो व्हाट एवर फैक्शन, व्हाट एवर कब आता है, व्हाट एवर कहते हैं ना कि चाहे जो भी बात हो, व्हाट एवर मैटर, ठीक है। आई विल नॉट काम डाउन, ठीक है ना, मैं शांत नहीं होऊंगा चाहे जो भी मैटर हो। तो चाहे जो भी मैटर के लिए आता है यहाँ पे, चाहे जो भी पार्टी के लिए नहीं, चाहे जो भी का सेंस नहीं आ रहा है, जो भी फैक्शन हो, ऐसा सेंस आ रहा है कि चाहे जो भी फैक्शन हो, तो यहाँ पे व्हाट एवर नहीं व्हिच एवर होगा। सिलेक्शन करिए ना, दो फैक्शन के बीच में हम सिलेक्शन करेंगे तो व्हिच एवर होगा, व्हिच एवर फैक्शन विल बी सीन एज द मोर रियल बाय द पब्लिक विल विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट एवर नहीं व्हिच एवर होगा, ठीक है। प्रोनाउन से एरर था। मैं चाहता हूँ ना कि ये सारे के सारे जितने भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सारे के सारे को मैं आर्टिकल को सबको डिस्कस कर दूँ। Mr. Sindhe, on other hand, may lack the name, but is equipped for the street battles that have made the Sena। देखिए यहाँ पे इसका मतलब सबसे पहले समझ लीजिए कि इनके शिंदे के बारे में क्या कहा जा रहा है ना, कि शायद उनके पास कोई लिगेसी, कोई उनके पास नाम नहीं है शिवसेना का, लेकिन जो जिसपे मतलब स्ट्रीट बैटल्स, गली में जो बैटल्स होते हैं, युद्ध होते हैं, गुंडागर्दी होती है, जिसपे शिवसेना को पहचान उसी से मिलती है, तो उसमें ये शिंदे साहब एक्सपर्ट हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बैटल्स दैट हैव मेड द सेना, तो यहाँ पे बैटल्स के लिए हैव आएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विप्ड फॉर मतलब अभ्यस्त होना किसी चीज के लिए, सही है, ठीक है ना। मिस्टर शिंदे ऑन अदर हैंड, देखिए जब भी अदर आएगा ना तो वहां पे द आना जरूरी होता है, ऑन द अदर हैंड। कंपैरेटिव जब चीजें यूज होना तो द लगाना जरूरी है, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील,
जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपको ठंडा महसूस होगा। तो यहाँ पे जब भी कंपैरेटिव के लिए द आता है ना तो उसके पहले अदर नहीं द अदर आएगा। तो मिस्टर शिंदे ऑन द अदर हैंड, ठीक है, तो द अदर हैंड लगाना जरूरी है, एक पार्ट में एरर हो जाएगा। फुटबॉल इन इंडिया कैन फाइनली पुट बिहाइंड, 6 नंबर देखिए, पुट बिहाइंड ए chaotic unpleasant period that littered with boardroom battles and litigation in the national highest court। देख मतलब फुटबॉल में जो अभी इंडिया का दो टूर्नामेंट चल रहा है वो कह रहा है ना कि जितने भी बोर्डरूम बैटल्स हुए, मतलब ऑफिस में जितने भी बातचीत कहे गए, बहुत ज़्यादा झंझट हुआ, झगड़ा हुआ और यहाँ तक लिटिगेशन तक बात चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस चीज़ को अब थोड़ा सा इस अनप्लेजेंट सिचुएशन को थोड़ा क्या पुट बिहाइंड पीछे छोड़ सकता है, ठीक है, इसका यही मतलब है। अब देख लेते हैं फुटबॉल इन इंडिया कैन फाइनली, बिल्कुल सही है, पुट बिहाइंड, यहाँ पे कैन के बाद V1 आना चाहिए, आया हुआ है, पुट बिहाइंड अ कायोटिक एंड अनप्लेजेंट पीरियड, बिल्कुल सही लग रहा है। दैट लिटर्ड विथ, अच्छा जो कायोटिक पीरियड है, अनप्लेजेंट पीरियड है, दैट लिटर्ड विथ, वह लिटर नहीं किया है, उसको लिटर किया गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पैसिव सेंटेंस देना होगा, तो दैट वाज लिटर्ड होना चाहिए, ठीक है, दैट वाज लिटर्ड विथ, ये जो बातें हैं ना कायोटिक बिहाइंड, पुट बिहाइंड द कायोटिक एंड अनप्लेजेंट पीरियड, दैट वाज क्या, दैट वाज लिटर्ड विथ बोर्डरूम बैटल्स होना चाहिए, यहाँ पे पैसिव सेंटेंस देना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट वाज लिटर्ड विथ, ठीक है ना। यहाँ पे 7 नंबर देखते हैं, फीफा सस्पेंडेड, फीफा ने सस्पेंड कर दिया द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, सस्पेंड कर देना मतलब खारिज कर दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, एंड विथ होल्ड द होस्टिंग राइट, और उसके होस्टिंग राइट को ले लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या V2 के लिए यूज हुआ है ना, सस्पेंडेड V2, सस्पेंड कर दिया, तो वहाँ पे क्या और क्या किया, और विथ होल्ड रोक दिया, तो यहाँ पे भी V2 आना चाहिए। विद होल्ड का V2 क्या होता है, विद होल्ड का V2 होता है विद हेल्ड, ठीक है ना, विद हेल्ड, तो HELD होना चाहिए, तो यहाँ पे विद होल्ड नहीं क्या होगा, विद हेल्ड होगा, WITHHELD, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट स्लाइड है, 11 क्वेश्चन को ही हम डिस्कस करेंगे। इट वॉज 8 years ago, 8 साल पहले की बात है, डैट द ISL वॉज इंट्रोड्यूस, ISL को इंट्रोड्यूस किया गया था विद द एम ऑफ रेवोल्यूशन इन द गेम, ठीक है, विद द एम ऑफ रेवोल्यूशन द गेम, ठीक, 8 years ago बिल्कुल सही है। डेड आइडिया ISL वाज इंट्रोड्यूस, ISL को इंट्रोड्यूस किया गया था विथ द एम ऑफ, विथ द एम ऑफ, एम ऑफ प्लस V4, प्रीपोजिशन प्लस V4, रिवोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशनाइजिंग, रिवोल्यूशनाइजिंग, ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा, किस पार्ट में, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। India had won the right to host its the first global competition, ठीक है ना, द 2017 फीफा वर्ल्ड कप। इंडिया हैड ओन, इंडिया ने जीता था, द राइट, इस अधिकार को, टू होस्ट इट्स द फर्स्ट आ ही नहीं सकता है, जब भी पोजीशन में देंगे ना, पोजीशन में अगर कोई भी कोऑर्डिनल एडजेक्टिव आए तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा। जैसे क्या होता है ना, हमेशा फर्स्ट आता है एडजेक्टिव के तौर पे, तो उसके पहले द तो जरूर आता है, ठीक है ना। जैसे क्या कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जब भी इट्स के बाद कोई पोजीशन नहीं देंगे ना, तो पोजीशन के पोजेसिव ऑब्जेक्ट की तरह अगर यूज होना इसके बाद, तो फर्स्ट का के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट के पहले एक और जगह हम द का प्रयोग नहीं करते हैं अगर यह किस तरह एडवर्ब की तरह यूज हो, जैसे आई केम, आया द फर्स्ट, द FIRST फर्स्ट, बिल्कुल गलत है, आई केम फर्स्ट। द जब ऑर्डिनल एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो हम उसके पहले द देते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन रहता है
कि जब भी यह पोजीशन की तरह यूज हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। द का प्रयोग हम पोजीशन में के बाद पोजीशन बताने के लिए, जैसे इट्स के बाद जैसे दिस इज माई बुक, अब बुक क्या हो गया, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया, पोजीशन बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस तरह से अगर द फर्स्ट आया ना तो वहां पे फर्स्ट नहीं, जैसे देखिए इसको पढ़ने के बाद भी आपको पता चल जाएगा। इंडिया हैड ओन द राइट्स टू होस्ट इट्स फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, कहते हैं ना इट्स फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, ये पढ़ने में भी अच्छा, इट्स द फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, ये पढ़ने में भी थोड़ा सा गलत लग रहा है और गलत है भी। इट्स के बाद पोजीशन के बाद हम कभी लगाते हैं तो वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंथ बिफोर डैट इन दिसंबर 2013, जैसे देखिए यहाँ पे दिसंबर 2013 की बात कर दिया और उससे पहले की बात कह रहा है। जैसे हम आज का ईयर को डिस्कस कर रहे हैं अभी का, तो दिसंबर 2013 अभी से क्या चीज में जाता है, पास्ट में जाता है, पास्ट, और उससे भी एक महीना पहले की बात कर रहा है। तो क्या इसके बाद आने वाला चीज पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएगा। इंडिया ओन द राइट टू होस्ट इट्स फर्स्ट ग्लोबल कंपटीशन, ये वाला, ठीक। तो इंडिया ओन नहीं, इंडिया हैड ओन, क्या इंडिया हैड ओन, यहाँ पे चीजें क्या पास्ट परफेक्ट में देना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पास्ट दिख रहा है, दिसंबर 2013 पास्ट में है और उससे एक महीना पहले की बात कर रहा है। तो इंडिया ओन किया था या इंडिया हैड ओन हुआ था, तो इंडिया हैड ओन, ठीक है ना। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म का एब्सेंस, अनुपस्थिति एट द ग्रास रूट लेवल, एट द ग्रास रूट्स हैव रिजल्टेड आउट। देखिए हैव किसके लिए आया है, एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म, तो क्वालिटेटिव रिफॉर्म अगर प्लुरल है तो इसके लिए हैव आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ग्रास रूट्स हैव रिजल्टेड आउट इंडिया लैंग्वेजिंग एट 106वां स्थान पे है इन द वर्ल्ड रैंकिंग एंड 19वें स्थान पे है पूरा एशिया पैकिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेजिंग एट रिजल्टेड आउट इंडिया, ठीक है ना, रिजल्टेड आउट नहीं, रिजल्टेड इन, किसी परिणाम का होना को हम क्या कहते हैं, RESLTED, रिजल्टेड इन, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें कौन 20 वाले में एरर हो गया होगा। उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि आपको कैसा लगा, या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इन सब में तो आप हमें कमेंट के तौर पे पूछ सकते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।